नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बन सकता है। डिजिटल युग में जहां मोबाइल फोन से पैसे ट्रांसफर करना आम बात हो चुकी है, वहीं मेरठ के स्वरूपपुर क्षेत्र के एक साधारण किसान ने मोबाइल के जरिए बिजली ट्रांसफर कर इतिहास रच दिया। हम बात कर रहे हैं मेरठ के किसान अरुण कुमार की, जिन्होंने ऊर्जन एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बिजली भेजकर न केवल अपने जिले बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट 2026 में उन्होंने लाइव डेमो के जरिए दिखाया कि कैसे सोलर पैनल से बनी अतिरिक्त बिजली मोबाइल कमांड से दिल्ली तक ट्रांसफर की जा सकती है, और यह सब हुआ देश के प्रधानमंत्री मोदी और कई वैज्ञानिकों की उपस्थिति में। आज हम जानेंगे कि एक किसान से ऊर्जा नवप्रवर्तक बनने तक की उनकी यात्रा, ऊर्जन एआई के पीछे की सोच, तकनीकी चुनौतियां और उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के वो पहलू जो शायद दुनिया नहीं जानती। सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जब एक इंसान आगे बढ़ता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसके आसपास की स्थिति सब चेंज होने लग जाती है। बिल्कुल। तो अब आप ऐसे मुकाम तक पहुंचे हैं, उसके बाद से निश्चित है कि परिवर्तन आया होगा। हाँ, तो आपके आसपास का माहौल अब आज कैसा हो गया है? आपको कैसा फील होने लगा है? अच्छा, माहौल तो आपको तो इतना मतलब 10 दिन जब पहला एआई समिट से पहले मैं कहा तो एक कोई मतलब साधारण जीवन था जैसे हम लोगों का है जी। अपना रोजमर्रा के खेत में जाना, घर पे आना, पशु का चारा दूध निकालना, खान मतलब रोज की यही थी। और जब से एआई समिट होया, हाँ जी। एक तो वहाँ ना वहाँ जाने के बाद एक टेक्नोलॉजी का समुद्र देखा। जी। जैसा ना हम लोग जैसा अखबार में पहले बात तो गाँव में इतना पेपर नहीं आते या पढ़ नहीं पाते काम की वजह से। हाँ जी। अच्छा, जो मोबाइल वगैरह है थोड़े बहुत टाइम मिला है इसमें, जैसा यूट्यूब देख लिया या भाई मूवी देख ली या भाई थोड़े बहुत समाचार देख लिए, अगर समय लग गया तो। हाँ जी। क्योंकि किसान इतना थक जा काम करते करते कि उसे नींद मतलब खाना खाया और से लेट गया। अच्छा, जब से वहां से एआई समिट में तो वहाँ चीजें एब्जॉर्ब करी बहुत, एक धीरे धीरे लोगों देखा मतलब जैसे मतलब काफी लिखे पढ़े तो इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे और देश में अच्छे अच्छे मतलब पद ओहदे पे थे, मंत्री लोग थे। तो उनसे चीजें मैं 4 दिन में बहुत कुछ एब्जॉर्ब करी, मतलब सीखी उनसे। बात करने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका। जी। अच्छा, फिर एक चीज और सबसे बड़ी चीज क्या है ये देखी कि मेरे देश भारत में कि आजकल अब क्या आने वाला है। हाँ जी। जो हमारी कल्पना, हम गांव के आदमी हमारी कल्पना से बहुत ऊंचे हैं हम लोग। हाँ जी। तो वहाँ जो चीजें सीखी है मैं आके गाँव वालों को बताया, मगर भाई ये चीज आ गई है। हाँ जी। और ऐसा होने लगा है। तो कल हाँ वास्तव में मतलब हाँ, अब जैसे मतलब मैं आई समिट मेरा ऊर्जा का था, मतलब सोलर ऊर्जा पर गया था मैं, तो मैं बता कि बिजली ऐसे बिकती है। क्या लगा, अच्छा जी अभी लोग यकीन नहीं करते होंगे। क्या लगा भाई कला कैसे बिक जाएगी, कला उन्होंने कहा पड़ोसी को बिक जाएगी भाई। मगर पड़ोसी को ना, इसे तुम दिल्ली देख लो, चाहे लखनऊ इलाहाबाद देख लो। एक बोला हूँ मतलब इकट्ठे सब हो के भाई बैठे, बड़े ताऊ चाचा बैठ रहे, क्या भाई इतना लंबा तार को कर लेकर जाएगा भाई। हाँ जी। मगर बिना तार के जा गया। अरे मैं या मतलब जो डेमो है या इसमें भाई जैसा मतलब विद्युत मंत्रालय, हाँ जी, आरईसी जी, और इसमें काफी ये मान के चलो मैं एक छोटे से लोगों एक एग्जाम्पल दूं मैं। हाँ जी। मगर जैसा ना हम लोग मतलब बस होगी, चलो ये मेरा लोगों को बताने का तरीका है मतलब गाँव वालों को। हाँ जी। भाई जैसे हम लोग बस में सफर का करें, क्या हमारे मन में कभी ऐसा ख्याल है कि जो ये बस है, ये 52 सीटर बस है, रोडवेज बस होगी जी जी, कि इसका इंजन किसने बनाया? इंजन बनाने वाला कोई बहुत सारा आदमी तो होगा। स्टिंग किसने बनाया, सीट किसने बनाई, बॉडी किसने बनाई और टायर किसने बनाई? तो वो कंप्लीट जाके एक बस बनी। वो हाँ जी, हाँ जी, बस बनाई। एक बड़े बड़े मतलब आईआईटी के इंजीनियर हो गए या देश विदेश से पढ़े हुए हो गए, हाँ जी, बुद्धिमान व्यक्ति तो हो गए। उसको चला रहा है एक आदमी, आम आदमी, 10वीं पास, चाहे 12वीं पास हो, चाहे 8वीं पास हो, यानी कि उस पर लाइसेंस होना जरूरी है। अच्छा, आजकल जैसे हम गाड़ी है, हम कार है खरीदे, तो बस हम लोग क्या देखे भाई कौन से ब्रांड की गाड़ी ले रहा। तो ब्रांड हो गया मेरे हिसाब से, मैं लोगों से ब्रांड तो हो गया विद्युत मंत्रालय जी, और चालक हो गया भाई जैसे हम जैसे किसान हो गए, जो आदमी बिजली बेच रहा है। हाँ जी। हम तो हो गए वे किसान, हम हो गए वे ड्राइवर जी। जो इतनी बड़ी सोच जो इस ओहदे तक मतलब इस मंच तक पहुंचा है, वो सबसे जो इस मंच तक मतलब ये मतलब एआई समिट तक पहुंचा, यानी कि उसमें सोच तो बहुत लोग मतलब लिखे पढ़े व्यक्तियों के देश विदेश के, हमारे भाई भारत सरकार के हो गए, चाहे वो लिमिटेड कंपनी होगी चाहे वो प्राइवेट होगी, तो उसमें
ये आज 2 दिन से नहीं हुआ, ये 2 साल से, मतलब 2 साल से, 1 महीने से, 6 महीने से, तो लंबा सिस्टम चल रहा था। तो जैसे मैंने एक चीज देखी, जैसे मैं वहाँ 4-5 दिन रहा, REC का जो बूथ था, तो मैंने ध्यान दिया कि वे लोग, चले वो सरकारी व्यक्ति था चाहे वो प्राइवेट था, उन पर वे इतनी मेहनत है कि वे खुद खाना, मतलब खाना पानी मतलब तक भूल गए थे। एक कुछ वो बता रहा कि मैं रात 1 बजे सोया, काम कर रहा था। कोई बोला कि मैं सुबह के 3 बजे तक सोया और सुबह मैं 8 बजे फिर आ गया। तो सबसे बड़ी बात उन लोगों ने जो हमारे लिए, आम जनता के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो ये चीज कर रही है, उनको तो मैं दिल से मैं धन्यवाद दूं जी। एक जो इस मंच तक लाए, हाँ जी, मैं जैसे वो आदमी को ना, एक इस मंच से, इस गांव के ना, जो मेरे जन्मभूमि से, हाँ जी, एक दिल्ली का वो आपको बताया था, वो समुद्र जी, टेक्नोलॉजी का जी जी, हम तो गांव भाषा में हमारे लिए टेक्नोलॉजी समुद्र है जी। वहां पर उस जगह खड़ा होना एक बहुत बड़ी चीज होगी, बहुत बड़ी बात है आम इंसान के लिए। तो वो मैं या उन लोगों की सोच रही जो मैं उस मंच तक पहुंचा दी, या उनकी सोच लेकर गई आम आदमी को। हाँ जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपके बचपन के बारे में और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। हाँ जी, बचपन तो है, देखो जी, मीडियम क्लास फैमिली है, पिताजी है, 12 बीघे जमीन है, तो पढ़े लिखे हिंदी मीडियम से पढ़े, 10वीं होगी, 12वीं होगी, फिर कुछ ना कुछ करने का आवत है दिमाग में, कुछ मतलब करना चाहिए, मतलब जैसा मैं, जो मेरी संगत रही मतलब बैठने की, वो मतलब मेरी अपनी एज से भाई 20-30 साल 50 साल लोगों से बैठने की रही। तो हमेशा मैं अपने बाबा हो गए, ताऊ हो गए, तो दोस्तों मेरी उम्र के नहीं बन पाए, क्योंकि मेरे विचार कुछ अलग रहे हमेशा। तो वे उनकी जैसे वे मतलब राजा महाराजा की बात या कुछ करने की मतलब बात कह रहे थे, बल अल्लाह बनू का होना चाह। एक वे अपने समय की काल की बात कर रहे थे कि हम उस टाइम खेती मतलब जैसे मान के चलो गेहूं की खेती थी, पानी व्यवस्था कम थी उस टाइम, अपने जमाने की बात कर रहे थे। तो आज मैं वही किसान, आज मैं उनका दौर देखूं और आज का दौर देखूं, तो ये दौर आज किसानों का और तकनीक का दोनों का दौर बन गया। जी, जी। जबकि अल्लाह किसान का दौर था, क्यों पानी आ रहा 1 किलोमीटर दूर से आ रहा, कभी मतलब लाइट कम आई नहीं, या बरसात ज्यादा होगी, यानी कि मतलब मौसम का अनुमान नहीं था। अनुमान क्या था बड़े बुड्ढों का, कि आज चिड़िया रेत में लेट रही तो बारिश होगी, आज चींटियां ज्यादा निकल गई तो बारिश। ये उनकी हिसाब से वह एक AI की टेक्नोलॉजी थी। हाँ, आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है किसान की, तो आज मैं खुद बताऊं, अगर मैं पानी चलाऊंगा तो आज मैं अपने मोबाइल में वेदर देख कर चलाऊंगा कि 10 दिन से पहले बारिश तो नहीं है। खाद डालूंगा तो मैं तकनीक का इस्तेमाल करूंगा, बीज दवा डालूंगा तो तकनीक का इस्तेमाल करूंगा, या दवा को 10 बार पे गूगल पे या किसी तकनीक पे सर्च करूंगा कि दवा को नुकसानदायक तो नहीं है मेरी फसल के लिए और मेरे लिए। तो आज किसान वो तकनीक से जुड़ गया बहुत ज्यादा। तो आपकी रुचि बचपन से ही थी तकनीक में, या फिर ये सोच विकसित होती चली है बाद में? बस तकनीकी विचार थी कि वो था बस, जब मैं 10वीं में आया, 7 के लड़के थे कि कोई फौज में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, मेरी हाइट कम थी तो वहां तो जा नहीं पाया, फिर सोचा चलो कुछ ना कुछ करूंगा। फिर रोज मन में आया थी के करूं, वैसा करना क्या चाह, फिर मन में होता है भगवान से कहता के करूं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैं सच्चे बताऊं। फिर सोचा नहीं, फिर मैं इंटर के बाद फिर मैंने ITI करी। फिर सोचा मगर थोड़ा सा मन था कि तकनीकी में मतलब जाऊं थोड़ा सा, साथ में भाई मेरी कृषि में या कहीं ना कहीं किसी काम आवे, या मेरी आने वाली पीढ़ी काम आवे। ITI कर ली, फिटर से कर ली, अप्रेंटिस हो गई। अप्रेंटिस होने के बाद फिर पारिवारिक समस्या, घर के जो ही सो बाद शादी, मतलब बच्चे हो गए, एक लड़का हो गया, तो एक यानी घर स्थिति में फंस गया जी। फिर तो वो करने का मौका नहीं मिला। फिर मतलब दोबारा फिर खेती वही, मतलब पुश्तैनी दादा लाई वही एक ही था। अब मैं उस तकनीकों को ही साथ में इसके साथ जोड़ दिया, फिर खेती को तकनीक के साथ। हाँ। तो खेती और तकनीक को दोनों को जब आपने एक साथ जोड़ा, तो वो दोनों का एक रास्ता कैसे निकाला आपने? अच्छा, निकाला क्या, जैसा अब जमीन तो थी पहले 12 बीघे पापा जी पे, हम 2 भाई हो गए, दोनों भाई घर गृहस्थी हो गए, डिवाइड हो गए। अब मैं 8 आदमी, मतलब 4 आदमी हो गए, हम हो गए। अब सोचा जमीन कम रहेगी, आमदनी कैसे होगा, तो फिर मैंने इसका सारा लिया तकनीक का। अब मैं एक फसल, जैसे मान के चलो मेरे 1 एकड़ है, तो किसी खेत में 2 बीघे से करना है, या 2 मतलब गन्ना फसल होगी या 5 भी होगी। अब मैं उसमें क्या रखा, मैं मतलब तकनीकी है
कि मैं एक फसल के साथ में 2 फसल लूं। जी। जैसा गन्ना है, गन्ने से पहले आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले सरसों बो दी 5 बीघे में, मेरे पशु ने हरा चारा खा, 5 पशु है। फिर वो सरसों कट गई, फिर मैंने उसमें आधे हिस्से में बरसिम बो दी, आधे हिस्से में पशु के लिए जई बो दी। जी। अच्छा, गन्ना छिलाई भी चल रही है, साथ में हरा चारा भी चल रहा है। हाँ जी। तो या मैं इसे एक तकनीक का कहूंगा, वो कहीं की मदद से एक यानी नहीं, कृषि जहाँ कृषि विभाग के ऐप वगैरह हो गए, गूगल हो गया, या आजकल ना एक सलाह देने वाले आजकल मोबाइल पे बहुत ज्यादा तकनीकी है, तो उनसे मैं सारा लूँ मैं। जी। फसल कब बोनी है, इसके साथ में मतलब कौन सी फसल बोलूं कि एक ही दवा एक ही खाद दोनों फसल पे काम आ जाए। आपके जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिसने आपको कुछ अलग प्रेरणा दी कि आपको इससे अलग हटके भी कुछ करना चाहिए? बाकी जीवन तो को बताऊं चल ही रहा था जी। फिर क्या हुआ, एक धीरे धीरे एक दिन ऐसा है, कुछ मेरे मीटर में गड़बड़ थी जी। तो मैं दोबारा वो जे साहब के लेकर गया, जो कि यहाँ गया तो निस्तारण के लिए मेरा बिल ठीक हो गया। तो एक दिन यहाँ एचडीओ साहब को मैं खड़ा था तो चर्चा आ गई कि भाई जिसके मतलब एआई टेक्नोलॉजी में बात चल रही थी जी। तो मैं बेशक पूछा कि भाई जिसके जैसा मन वैसे आदमी बात करेगा। तो मैंने कहा सर मैं एक बात पूछ लूँ, क्या लगा? हाँ पूछो। मैं कहा मगर जी अब किस बारे में बात कर रहे हैं? बस ये जिज्ञासा थी। हाँ जिज्ञासा, एक वो ना अंदर का वो, हाँ अंदर का जो दूसरा मन था वो उछल कूद चालू हो गई। मैं भी रुक नहीं गया, मगर जो धमकाओगे धमकाने लगे वो भी सब बाहर निकाल लगे, पर रहूंगा पहुंच के। तो उन्हें बताया, उन्हें समझा कि गवर्नमेंट मतलब ऐसी योजना आ रही है कि बिजली बिकेगी। तो मौका चाहिए, तो उस टाइम सोलर मेरा लगी गया था, तो उन्होंने इसके बारे में बताया। फिर मैं कहा जी आप करो, मैं इसमें तैयार हूँ। तो फिर मैं उन्हें रिक्वेस्ट करी, मैं बताया कि मेरे यहाँ सोलर लगा है। अच्छा, सोलर से पहले आपको बताऊँ, जो मेरे घर पे 2 किलोवाट का कनेक्शन है मैडम, तो मेरा बिल वही था महीने का 1500, 1600, 1700। जैसा गर्मी आ गई, पंखे या चल गए तो बिल 1600-1700 आ गया था। अब जैसा एक दिन वो साल भर में एक बार ऐसा होता कि छोटा किसानों को फसल नहीं बिकी या कोई नुकसान हो गया, या पारिवारिक मतलब कहीं घर में शादी का जो ब्याह काज हो गए तो पैसा नहीं रहा, तो एक साल का पैसा इकट्ठा हो जा करता। जैसे मैंने एक साल 22,000 रुपये दिए, एक साल 20,000 दिए, तो मेरे लिए 20-22,000 रुपये बहुत बड़ी चीज है। तो एक दिन मेरी पत्नी है, वो प्राइवेट टीचर है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है, उन्होंने कहा कि आप पीएम योजना है, आप उसका लाभ उठा लो जी। तो मैं उसके बारे में पता करा कि वो 81 में लगती है। तो मैं बताया पत्नी को, मैं कहा बताओ 81 में है, पैसा है नहीं। उन्होंने कहा बैंक जाइयो, वहाँ के मेरा गांव में ही बैंक है SBI, तो वहाँ के मैनेजर से बात करी। उन्होंने कहा बैंक कोई दिक्कत नहीं और कोई मतलब गवाह नहीं चाहिए। मैं कहा आज प्रॉपर्टी मेरे नाम कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब इस पे मतलब पीएम योजना पे मतलब आपका वो इंश्योरेंस, वो क्या बोल रहे हैं, योजना के तहत आपका वो हो जाएगा सोलर। हाँ, तो मेरा 81 का मेरा हो गया जी। 1/8 की सब्सिडी भी आ गई, वो 78,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से, 30,000 रुपये मेरे उत्तर प्रदेश सरकार से आ गई। अब मैं इसमें जमा भी कर दिए। अब मेरी फसल मतलब कट लकड़ी करने की, जैसे मतलब पेमेंट आता रहेगा जब मैं करता रहूँ। तो अब तो मेरा बिल हो गया, फिर बिल आने लगा 400 से 500। एक खुशी तो यह थी कि चलो एक खर्चे से तो बच गए 400 से 500 के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक दिन मेरी माँ बोली भाई ये तो खर्चा कर लिया, लागत लगा लिया, तो बिल फिर भी आवे। तो मैं अपने माता बोला यार ऐसा कि बिल्कुल नहीं, हम भी चाहते कि बिजली कुछ तो जान कुछ तो दे क्या लगे। चलो भाई, तो इसमें इतना यार तो आपको बताया जो साहब के भाई, तो उसी दौरान की बात थी। तो जो जिज्ञासा उठी तो उनसे मैं बात करी, उन्होंने बताया कि भाई अरुण ऐसे से है। तो मैंने कहा जी मैं भाई आपके कदम के साथ मैं चलने को तैयार हूँ जी। जो मेरे भाई मैं बड़ी खुशी है और मैं चाहूँ कि वह कहीं ना कहीं इस आपके साथ वह देखो आप लिखे पढ़ी हो, जहाँ मेरा सहयोग होगा मैं वहां तक चलने तैयार हूँ। तो मुझे आप इसे समझाओ। तो उनसे सलाह ली, फिर हमारे यहाँ एक्शन साहब है, उनके यहाँ से पता ली। फिर एक दिन फोन आया मेरा, रवि कुमार IT इंजीनियर है जी, कि अरुण जी आप इच्छुक हो? मैं कहा हाँ जी। तो कुछ लोगों ने उन्होंने फ़ोन किए कई बार, ऐसी बात नहीं बताई थी मैं। और जब भवन में गया था मैं बताया कि हमने कई लोगों को फ़ोन किए, उन्होंने कहा किसी ने तो फ़ोन उठाया नहीं, किसी ने कहा हम नहीं बेचते बिजली, किसी ने कहा हमें जरूरत नहीं है, कोई किसी ने कहा गला झूठ बोल रहा है बिजली भी क्या थे।
तो वह मैं कहा जी मैं तो तैयार हूँ, जैसा आप कहोगे मैं तो हर तरह आपके साथ हूँ। हाँ जी। अगर मेरा खुद का काम खेत का छोड़ना पड़ गया 1 दिन 2 दिन का तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। पर आज मुझे या मतलब चीज सिखाओ बिजली कैसे बिके। तो वो जो मेरी जिज्ञासा को देखते हुए और मुझे उनके मैं भाई मतलब आम भाषा में पीछा पड़ गया। हाँ जी। भाई परेशान तो ये करे नहीं, हाँ जी। भाई पीछा पड़ गया मतलब उनके। तो उन्होंने फिर नंबर दिया, फिर एक दिन वो फोन आया कि बेंगलोर से जी। एक अमन भाई थे, बाकी सोनम लड़की थी। तो अभी उन्होंने कहा पीछो को मैं कहा जी, तो उन्होंने कहा कि देखो ना इसमें आप ये ऐप है सुपर ईवी के नाम से, ये तो दिखाया है कि आपकी बिजली दिन में कितनी बन सकती है जी। और कितनी बिक जाएगी। हाँ जी। और ये व्हाट्सएप के थ्रू चलेगा मतलब। तो नंबर था वो उर्जन एआई के नाम से। इससे मतलब वो आप मतलब हाँ मतलब अपने फोन में वो नंबर सेव होना चाहिए। हाँ इस नंबर से कर लिया, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। और उन्होंने सिर्फ बताया था कि वो इतना आसान था, मैं सोचा कि भाई ज्यादा बड़ा ताम झाम होगा। जी जी। तो ताम झाम तो था नहीं, बड़ा आसान था। इसमें तो मतलब हकीकत में कि छोटा कोई बच्चा अगर मेरे घर पे फोन हो रहे तो घर के भी बेच दे बिजली। हाँ जी। अच्छा इसमें खासियत क्या लगी, जैसा व्हाट्सएप जैसा मैसेज, एक तो मुझे इसकी खासियत क्या लगी, एक तो इसमें वैसे मैसेज नहीं आते गुड मॉर्निंग वाले, कोई दुनिया भर के इमेज डाल दे वो नहीं आता। हाँ जी। एक इसमें बार बार ना जैसे हम लोग यूपीआई मतलब पे करे तो उसमें अपना पिन नंबर भरना पड़े, इसमें यूपीआई पिन की जरूरत नहीं है। हाँ जी। अच्छा इसमें जो एआई है एजेंट है, मैं एजेंट बोल रहा हूँ उसको। जी जी। जो एआई एजेंट है तो वो सारा काम कर लेता है। जैसा मैंने इसको कहा आपको मैं आज बिजली बच्ची में आपके ब्रॉडकास्ट रही तो मैडम जी मैं आपके अगर लाइव करके भेज सकता हूँ जी। अच्छा फिर मैंने सीधा बोलना बस घरों पता रख के हरा बटन नहीं दबाना, ये बोलना कि जिस टाइम तक मेरी बिजली फ्री रहे या मैं खेत में रहूं या बाहर रहूं, हाँ जी। या मेरा यूज हो गया घर पे तो बाकी 1 घंटा 2 घंटे की मैं लाइट भेज दूं जी। अच्छा इसमें जो एक खुशी वाली जो बात है मतलब किसान को, और मुझे जो खुशी हुई या खुशी यह है कि रेट मेरा, हाँ जी, जिस भी रेट से आप बेचना चाहो, हाँ 5 6 7 8 इसमें ऑप्शन है जी। एक तो पारदेसा है, एक जो बिचौलिया है, एक ग्राहक नहीं ढूंढ कर लाना, हाँ जी, कि भाई फलाने तू ले ले तो आज तू ले ले, किसी मतलब कुछ आमदनी नहीं करनी जी। ये किसी के पीछे नहीं घूमना भाई तो आज लाइट ले ले। जो ए एजेंट है ना ये इसको बोल दो और अपना ऑर्डर दे दो जी, कि मेरा आज का ऑर्डर ये है, मेरा ऑर्डर बना दे। हाँ जी। अब ये जैसा पहली बार क्या हुआ कि एक महिला थी लक्ष्मी नाम की जी, तो उसने दिल्ली में लगभग 8 रुपए प्रति यूनिट है जी। तो जैसा मेरे यहाँ गाँव देहात का हूँ तो मेरे यहाँ बिजली रेट कम है जी, तो मैंने उसे 5 में बेच दी। तो 5 बेच दिए तो मेरे शाम के टाइम मेरे पैसे 30 रुपए 6 यूनिट बेची तो 30 रुपए मेरे आ गए। तो 30 आए, मैं अपनी माँ को बताया मगर मम्मी बिजली बेच दी मेरी माँ, मैं कह गया बिजली बेच दी। मैं खेत आया था, मैं बड़ा खुश होकर आ रहा था, माँ घर जाकर बताऊंगा भाई, मैं माँ को बताऊंगा माँ तो बिजली बेच दी। कह लगे हाँ तू ही हो रहा है इतना बड़ा इंद्र, तू हो रहा भाई, तू भी बिजली बेचेगा, तू हो गया इंद्र देव। अरे मगर मेरी माँ सच में 30 रुपए मंगा भी गई, बिजली बेच दी। कह लगे जा भूखा होगा, चल भूखे पेट पता जा रोटी खा ले जाके। अरे मगर यकीन तो कर ले। तो मैं फिर अपने बेटे को बताया मगर बेटे बिजली बेच दी। चला बिजली क्या बेच दी पापा, मगर भाई बिजली बेच दी, मैं जो सौर ऊर्जा लगी हुई है जो फालतू की थी मैंने वो बेच दी, वो ऑर्डर बन गया, वहां से बिजली यूज भी होगी और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो मैंने देखा लड़का भाई बारी में वो समझ गया, उन्होंने कहा पापा कहीं ऐसा तो ना हो कि कोई तारा बेवकूफ बना रहा हो, फ्रॉड हो और थारा अकाउंट खाली कर देगा। मगर भाई अकाउंट खाली होता तो बिल्कुल हो लेता खाली, और अकाउंट खाली इसलिए नहीं होना क्योंकि मैं बेटे एसडीओ एक्शन या जो आईटी जो गवर्नमेंट आदमी है तो मेरे विश्वास वहां जमा हुआ था कि ये फ्रॉड तो नहीं है। हाँ जी, सीधी बात हो कि गवर्नमेंट आदमी फ्रॉड तो नहीं है। तो उन्हें समझा, फिर मैं पत्नी बताया तो सब कुछ एक खुशी। तो शाम के टाइम फिर हमारा पूरी हलवा पूरी बनी शाम की। तो यह हमारे घर की पार्टी थी। हाँ जी सर, जब आपने मतलब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के बाद आगे की यात्रा कैसे शुरू हुई? आपने पैनल लगवाया, उसके बाद आपको सामने से फोन कैसे आया और एआई सबमिट तक आप कैसे पहुंचे? अच्छा जैसा आपको पता था, जैसा मतलब मेरा सोलर ऊर्जा लगने के बाद तो धीरे धीरे जो जिज्ञासा उठी ना, मतलब वो मन की बार बार, और मैं अधिकारियों के पास कि मैं जाता रहा, पूछता रहा कि सर भाई बताओ मुझे कैसे कैसे होगा जी।
तो उन्होंने कहा भाई कुछ ऐसा है, अभी तो इतना लागू नहीं है, अभी तो वो नहीं है, पर ये AI समिट में होगा तो उसके लिए मतलब तैयारी चल रही है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा तो मैं कहा जी कुछ भी करो, देख मुझे इसमें भाग एक छोटा हिस्सा मैं भाग लेने का मौका दो, ताकि मैं एक खुद मैं अपने लिए नहीं, ताकि भाई जितने भी किसान हैं, देखो मेरे हिसाब से 65% पे ही आबादी भारत की ग्रामीण क्षेत्र की, तो भाई सबका भला हो जाएगा। हाँ जी। मतलब मेरा भला ना होगा, पूरे सबका हित में भला हो। और तो ऐसी बात नहीं, मेरे गांव है 6-7 लोगों का सोलर लगे हुए हैं, तो जिसके नहीं है वे भी लगवाओगे। हाँ जी। अच्छा, अब जिसके अब हर व्यक्ति मुझे कह रहा है हम भी लगवाओगे, हम भी लगवाओगे। एक पहल आपसे हो गई। हाँ, पहल होगी। और फिर जो मेरे तो बता कि रवि कुमार से बात हुई, फिर वहां से भी बेंगलोर वाले आगे, तो उन्होंने बताया, अमन ने, सोनम ने, फिर मंत्रालय से फोन आया, फिर उन्होंने कहा कि आपको ना AI समिट माना। तो मुझे AI सोचा कोई वैसा प्रोग्राम होगा या कोई मंच पंच होगा, इतना ज्ञान था नहीं कि भाई AI समिट। हाँ, ये पता था कि AI टेक्नोलॉजी तो पता था, तो मैं कहा भाई प्रोग्राम होगा दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी आओगे वहां पर। अच्छा, ये बताना कि आपको प्रधानमंत्री से मिलना या, तो मेरे लिए तो ना बहुत है कि वहां प्रधानमंत्री आएंगे। मैं 15 तारीख में गाड़ी घर पे आई लेकर गई। अच्छा जी, जो पहली बार मैं REC के मतलब विभाग में गया, तो सब नॉर्मली बैठे थे, सब फॉर्मल ड्रेस में थे, तो सोचा मगर ये सारे वैसे हो गए भाई, मगर ये काम करने वाले भाई। तो मनता 1-2 घंटा किसी को मैं भाई कह रहा, सबको भाई कह समुद्र कर रहा कि सर पर दुख मेरे पे इतना आता नहीं। एक रोज की जो मेरी जी पर लगा हुआ था, वो चाचा भाई कहना उम्र के हिसाब से, तो सब मैं भाई कहता, वे सब खुश थे। पता लगा कि ये तो IAS है, ये भी IAS है, ये इनके PA है। तो हाँ, मगर कहा मगर गलत तो नहीं हुआ, किसी भाई कह दिया, कहा नहीं कोई बात नहीं, अपना अच्छा गया, अच्छा गया। तो उन्हें फिर बारे में बताओ कैसे कैसे आपने कराया या आपको क्या बेनिफिट है। तो मैं अपनी जो मन की खुशी जारी उनके आगे जारी कर दी। उन्होंने कहा जैसा आप हमें डेमो करके दिखा रहे हो, आप क्या कल दिखा सकते हो आप ऐसा? हाँ बिल्कुल जी, चाहे आप तो एक मंच पे कह रहे हैं, आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ दिखा दूंगा। फिर अगले दिन जैसा 16 तारीख में गया, बस फिर 16 तारीख में चला गया था जी मैं। तो उससे पहले आपकी वीडियोग्राफी भी हुई? हाँ, वीडियोग्राफी। तो जैसा ये बेंगलोर के थे, पल्स एनर्जी वाले थे जी, तो उन्होंने आपके घर पे आके खुद से वीडियोग्राफी? हाँ, खुद वीडियोग्राफी करी। अच्छा। हाँ। और उसके बाद जैसे आपने बताया कि REC डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा साथ दिया है, तो हाँ। REC का इसमें पूरा क्या रोल है? तो ये REC वो डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो अधिकारी से उनसे भी मुलाकात हुई। हाँ जी। एक शशांक मिश्रा जी IAS जी थे, मतलब वहाँ है भी, जॉइंट सेक्रेटरी है प्रिंस धवन है जी। हाँ जी। तो बाद में लगा कि ये IAS है, उनके बर्तावेशन के व्यवहार से मैंने पहचान भी नहीं पाया। हाँ जी, बहुत मतलब अच्छे से व्यवहार किया उन्होंने, मतलब वही भाई जैसा ना व्यवहार ऐसा था जो कर मैं कहीं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जो करे ना आदमी, हम मम्मा मुझसे भूल के चले गए, आज पड़ोस के लड़के बैठे मिले, भाई वही माहौल था। हाँ जी। कोई अरुण मतलब सीधा वो एक नॉर्मल हिसाब, कोई मन में घबराहट नहीं, या उनके जैसा अधिकारी जो हमारे हम गांव के लोग हैं सो चढ़ रहे हैं, अधिकारी आदमी धमका देगा या ऐसा व्यवहार है, जैसा हमारे साथ कुछ जगह भाई सुनने में आया। हाँ जी। तो मेरे साथ तो बहुत मतलब परिवार वाला था, बार खाने को लाते रहे, खाया पिया भी बहुत बढ़िया, मतलब तब मैं एक मजाक तो भगवान सच्ची बात, इतने खतरनाक तो मेरी सुसाइड में नहीं हुई। तो पल्स एनर्जी ने आपको क्या सहयोग किया? अच्छा, पल्स एनर्जी जो है उसने मुझे तो मेरे फोन में जो है ऐप डाउनलोड हो गया, तो जब उन्होंने समझा कि आप ना इससे आज दिन की कितनी कमाई है वो भी देख सकते हो आप। हाँ जी। और कितनी हो गई हाँ जी वो भी देख सको, और आपका जो वॉलेट है मतलब इसमें, तो उसका पैसा जो आ रहा है आप इसमें आपका शो करेगा मतलब। अच्छा, तो अगर आप पैसा जो है आप पर डे या तो इकट्ठे कर लो या आपका वॉलेट में जमा होता रहेगा, तो सीधा मेरे अकाउंट में वो ट्रांसफर जी। जैसे हमारे को 500 से 1000 रुपये हो गए इकट्ठे, तो एक दिन मैंने 700 रुपये के करीब हो गए थे मेरे में, 743 रुपये, तो मैंने एक दिन 500 रुपये मैं सीधा अपने अकाउंट में ट्रांसफर। अच्छा, जो छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसा मेरे भाई के बच्चे है, मेरे भतीजा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब एक तो नर्सरी में है, तो वे जैसा ताऊ जी चिज्जी कोई बिस्कुट मांगेगा, कोई टॉफी मांगेगा,
एक पहले क्या था, जैसे ना मैं घर में आले दुआले में ढूंढता रहता, कहीं 5 रुपए मिल जा, 2 रुपए मिल जा, तो मैं देखता फिर ज्यादा कहीं बच्चों को मतलब सामान दिलाने के नाम पे। हाँ जी। अब इतना सारा हो गया कि मैं फट ऐसी दुकान पे जाऊं और सीधा ले भाई पैसे। हाँ जी। 5 का चिप्स हो गया, किसी का कोई सा बिस्कुट हो गया, किसी का लॉलीपॉप टॉफी होगी। हाँ जी। तो एक तो खुशी आओ कि मैं वे पैसे जो ना ढूंढना नहीं पड़ रहा है अब। और तब मैं एक मन की बताऊं, देखो मैं दिल से बोलूं, मैं जो ना भगवान जैसे सुबह टाइम आरती मतलब भगवान का नाम लिया और 5 माँ चढ़ाई थी। हाँ जी। तो मेरा भगवान का रिश्ता ऐसा रहा कि मैं भगवान के यहाँ भी मतलब जब 10 रुपए चढ़ाए, मैं पैसे घर में मिले नहीं कहीं, हाँ जी। तो मैं भगवान को कहता, भगवान 10 रुपए वो उठाओ, तेरे सांझ को दे दूंगा फिर हाँ जी। उन बच्चों की बारी। तो मतलब सुबह भगवान को रखो जाता, दोपहर के टाइम वे उठ जाते। अच्छा, अब जैसे इकट्ठे मतलब पूजा में जैसे मेरे गुल्लक है वो पूजा में, दान मान में, या गौशाला में, मंदिर में, अब मेरे वो गुल्लक वो आप रोज वे गिर गए, अब निकल नहीं रहे। अब भगवान जी कह रहे हैं कि हमारे पास जमा हो रहे हैं। हाँ, जमा हो रहे। अच्छा, बच्चे खुश है, मैं खुश हूँ। 50-60 रुपए की सब्जी होगी, जैसे साबुन 10 रुपए साबुन, मतलब कपड़े धोने का, बर्तन का, यानी कि दिन के 100-150 रुपए मतलब जब रोज घर में बाहर से बाहर ये खर्चा निकल रहा। अच्छा मैडम, सबसे बड़ी चीज क्या है, बिजली, जो बिजली है बिल वो 0 प्लस में है मतलब, और बिजली यूज कर रही है। ये घर में क्या था पहले, वो पंखा बंद करते, खमाखा चल रहा, उस पर घर में लड़ाई झगड़े हो जाते। कभी मतलब जैसा है टीवी चल रहा, टीवी ज्यादा देख लिया, मतलब बिल ज्यादा होगा, बंद करे से। तो अब मैं पूरी पिक्चर पूरी देखूं, अब वो टेंशन खत्म। अब वो टेंशन खत्म हो गई कि मीटर का बिल बढ़ जाएगा। हाँ, मीटर का बिल वाली बात है। अगर आप आम आदमी की भाषा में समझाना चाहें कि मोबाइल से बिजली ट्रांसफर होती कैसे है, तो वो क्या है? मतलब लोगों को नहीं समझ में आता कि अब भी क्या हम मोबाइल से कैसे कुछ ना इसमें ना, जैसा वे जो अमन जी आए थे, तो जैसे मेरे यहाँ सोलर वाले के गए यहाँ, उन्होंने कहा कि मुझे रजिस्ट्रेशन करनी है भाई, रजिस्ट्रेशन करो। एक फर्क क्या है, जब से ना आपको बताया ना फ्रॉड गेट वाला सिस्टम 1-2 साल से भी होया, हर व्यक्ति के मन में डर बैठा है। तो जैसा वो नया आदमी आया तो वो 1-2 घर में गया, तो उसकी तरफ कौन आदमी ऐसे लगा होता कि क्यों आया हमारे घर। और फिर जब वो बात आवे मोबाइल OTP की या रजिस्टर मोबाइल मांगने की, या उनसे कही आप ये रजिस्ट्रेशन कर दो जी, तो आदमी बोलेगा नहीं भाई फ्रॉड है कोई, भाई मन में कहीं ना कहीं शंका है। तो अब मेरे में एक अंतर है, जैसे मैं तो गांव का हो गया, तो मैंने कहा जैसा भाई मैं तुम ये कर लो। हाँ जी। तो नहीं विश्वास था कि अरुण गांव का ही है, भाई हम जाने इसको, और झूठ नहीं बोल रहा होगा। हाँ जी। तो उन्होंने फिर लोगों ने करा, मैंने समझाया भाई ऐसा है और ऐसा होने वाला है, अब ये मतलब हो गया, ये अब ये बड़े स्तर पे मतलब होगा, मैं लोगों को समझाया, तो ये लोग खुद मतलब उनके समझ में आ गया, तो रजिस्ट्रेशन वो मैं कर लिया। अभी धीरे थोड़ा वक्त लगेगा अभी। तो ऊर्जन AI को बनाने के पीछे कौन है? ऊर्जन AI का आविष्कार किसने किया? देखो जी, इसमें तो मेरा ये मानना है, देखो इसमें तो विद्युत मंत्रालय जी बिना एक तो सोच, मैं एक भाषण सुना था प्रधानमंत्री वाला जी, कि वे उसमें कह रहे हैं कि मतलब किसी उसमें मंच पे कि अब मैं किसान को ऊर्जा देता, एक तो पहले वहां से चालू हो गई थी जी। एक तो सोचना, एक तो कहना, एक सोचना, फिर उस पर लागू करना जी, ये 3 चीज बहुत मायने रखे जी। बस कहीं उन्होंने कहा, कहीं पे मंथन चला, फिर हर डिपार्टमेंट जैसा आर मंत्रालय हो गया, IES हो गया जी, मतलब पे REC हो गया, तो जैसा गहन चिंतन चला, तो जैसा फिर कुछ कंपनियां आई, तो बड़े बड़े इंजीनियर रहे, तो उस पर एक तो सिस्टम था उन्होंने बनाने का कि एक ऐसा बनाओ कि ऐप की जिसके माध्यम से लोगों को बड़ा सिंपल और आसान हो बिजली ट्रांसफर करना। हाँ, इसमें सबकी सहमति बनी, जैसा उत्तर प्रदेश भाई चेयरमैन, उस दिन में चेयरमैन थे, टाटा वाले थे जी, दिल्ली थी, BRL कौन सी, यानी 3-4 लोग मतलब राज्यों के थे जी। तो यह सबकी एक समिति है, हर उसकी, क्या एक की सोच नहीं है, सोच बहुत लोगों की सोच। जब सोच वो ये बात है, जैसा ना हम पढ़ते कि वो मंथन हुआ था जी, हाँ जी, तो उसमें तो मंथन दोनों तरफ से चला था ना वो जी, कि उसमें से जो निकल गया वो निकल गया जी, वो कि ये ऊर्जन AI है। हाँ, और इससे बिजली ट्रांसफर हो गई। हाँ, तो ऊर्जन AI किस प्रकार अतिरिक्त बिजली की पहचान करता है, कि उसको कैसे पता है कि ये बिजली फालतू है और उसको भेजना है आगे? हाँ, जैसा आपको बताऊं, जैसा मेरा 3 किलोवाट का पैनल है जी, तो जैसा गर्मी, अब मार्च का महीना है, गर्मी बढ़ती जाएगी अब तो लास्ट तक, सर्दी का तो मान लो, जैसा मेरी सर्दी भी रही, तो मेरे ला क्या घर की
भाई ना, भाई थोड़ी बहुत कम भी की, पर मेरे घर का लेवल बराबर जो खर्चे का था समांतर है बिल्कुल। अब जो धीरे धीरे आज का टेम्परेचर, आज का कुछ अलग है, कल का कुछ है। तो जैसा अब मैं इसको मुझे पता कि कल को मुझे बाहर जाना किसी मतलब फंक्शन में, कहीं रिश्तेदारी में, कंफर्म है, और मुझे पता कि यार घर पे, तो मैं इसको बोल दूंगा एआई को, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू कि भाई मैं कल को जा रहा हूँ, मेरी बिजली भेज दे। अच्छा, जो एआई एजेंट है इसका काम है ये कल का मौसम देखेगा पहले तो, कि कल को मौसम क्या रहेगा, फिर जितना सा टाइम बोलूंगा उतने टाइम की ये टोटल यूनिट बता कर दे, मतलब मेरे पास तुरंत मैसेज आएगा कि आपका इतना यूनिट बिजली बनेगी और इतने रुपए की बन जाएगी। तो फिर मैं कहूंगा कि ठीक है आप दे दो। अच्छा, बस मुझे ये कहना, बाकी का काम इसका ग्राहक ढूंढ के खुद लाता है जी। तो उनके पास भी फिर ये रजिस्टर्ड होगा उनके मोबाइल में? हाँ, अब तो हाँ, ये बेबी व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब बेबी एआई से मांगेगा कि आज हमें भाई किसी को, जैसा आप मतलब कोई गृहिणी है या कोई बिजनेसमैन है या कोई ऑफिस वाला बंदा है कि पता कि आज संडे है, आज घर पे रहूंगा, बट टीवी या घर का मतलब बिजली मतलब ज्यादा यूज होगी, तो वो 5-6 जो इसके इच्छा अनुसार वो अपनी यूनिट मांग लगा से कि मुझे 5 चाहिए या 6 यूनिट चाहिए, या मेरे यहाँ मतलब पार्टी है, कोई फंक्शन है या कोई मेहमान आ गए कि 2 पंखे ज्यादा चले गए, तो वो इससे मांग लगा एक्स्ट्रा मतलब। तो फिर जो उनके मीटर की बिजली आ रही है वो उसमें काउंट नहीं होगी? हाँ, उसमें काउंट नहीं होगी। तो इसके लिए अगर आप ऊर्जन एआई से आपके यहाँ से बिजली भेज रहे हो किसी ऐसे के लिए जिसको जरूरत है, तो दोनों के घर मीटर होना जरूरी है? हाँ, मीटर होना जरूरी है। आपके घर अगर सोलर लगा हो तो मीटर भी जरूरी है। ऐसे सामने वाले के घर पे भी मीटर होना जरूरी है, चाहे सोलर हो चाहे ना हो। अच्छा, बिजली बेचने वाला मतलब सोलर वाला हुआ, हाँ जी, और अगर कोई खरीद रहा है जरूरी नहीं है, अच्छा मैं भी खरीद सकता हूँ, ऐसी नहीं कि कल को मेरे यहाँ कोई जन्मदिन वगैरह या कोई फंक्शन हो लगे, किसी की शादी हो लगे घर परिवार में, तो मैं भी ले सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं देने वाला हूँ। तो अभी ये उत्तर प्रदेश के अंदर होता है? उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अच्छा, जो मन को एक सबसे बड़ी जो आत्माओं को संतुष्टि है जी, जैसा आज मैं लड़का तो आज इंटर में है, कल को बाहर पढ़ने जाएगा, एक जैसा एक तो उसका जो खर्चा है, मतलब कहीं रूम तो लेगा ही, एक इसके अपने ना इसे एआई से मांगूंगा भाई मेरी लिस्ट आईडी दे दे, मेरी लिस्ट आईडी उसके मीटर से मतलब कनेक्ट हो जाएगी। तो एक तो जो मेरा घर का खर्चा था वो तो चल ही रहा है, एक मैं उसका जो मीटर का उसकी जो बिजली का खर्च है वो भी बच जाएगा। तो उनका भी नहीं होगा, वो आप यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और जी, जो मन को है, जैसा हम किसान है भाई, अन्नदाता है, हमारे में एक दया भाई, एक त्याग, सब कुछ है मतलब किसान के अंदर। अगर हमें कोई स्थिति या हमें दूसरे की लग रही है या किसी भाई देश की जगह, मतलब हम जब कहीं आपदा आ जाए, हर व्यक्ति कोई कपड़े दान करे, कोई अन्न वस्त्र करे हम। अभी जब पंजाब में हुआ कि सब भाई गांव इकट्ठे हो गए भाई, अनाज कपड़े मतलब भाई गाड़ी में भर करके दिए, तो मन को उस समय सच बताऊं हकीकत में एक संतुष्टि होगी कि हम किसान अब वो दान कर सकते हैं, बिजली का दान भी कर सकते हैं जी। तो सर, जब आपने एआई समिट 2026 में लाइव डेमो के दौरान आपके मन में क्या चल रहा था कि जब आपने? अच्छा, मन में तो एक खुशी थी, पहले तो वो जब अंदर घुसा, एंट्री हुई, तो हर बूथ गया मैं, पहले तो अपने जो REC का जो बूथ था, तो मैं वहां सिर्फ 2 मिनट खड़ा रहा, जिज्ञासा थी ही, मतलब और लोग क्या करने आए? हाँ, किसका क्या है, मतलब मैं भागे फिरा, मतलब सबके 2 मिनट यहाँ ली, जहाँ समझ में वहां से, जैसा मतलब एक कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया मुझे, पर मुझ पर अंग्रेजी नहीं आती, मैं आपको स्टार्टिंग बताया, तो मुझे ना कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया, तो मैं इसके वहीं खड़े हो जाता कि आपने क्या बनाया। मुझे मिला एक कोई कृषि वाला था, उसके यहाँ गेहूं थे, तो किसान के वो के देखा भाई, जैसी सोच जैसे उसकी राह वही हिसाब से मैंने कहा आपका क्या है, उन्होंने कहा कि सर हम गेहूं में मतलब गेहूं मक्का या कुछ चीजों वैसा हमने वो कराया है कि आपने मोबाइल में आप उसकी बीमारी या पानी कब देना, तो ये चीजें जैसे बड़ी समझ में आई जी। अच्छा, फिर मैं उन्हें 2 सलाह भी देखा क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में अंतर आता है मैडम, तो मैंने कहा आप एक गन्ने में करो, जैसे मेरा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसमें जैसा कैंसर की बीमारी है गन्ने में बहुत ज्यादा, टोबर या फोकविंग वगैरह रखी, तो आप इस पर काम करो ताकि मेरे यहाँ क्षेत्र के पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को राहत मिले, कुछ ऐसा करो। तो जैसा मैं तो सिर्फ उन्हें समस्या बता गया और आप इसका समाधान निकाल लो। फिर मैं बाकी तो मैं अपने REC में था जी। फिर मैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ट्रांसफर सफल हुआ तो आप
मतलब उस फीलिंग को बयां अच्छा, फीलिंग क्या थी जब पता लगा कि अब प्रधानमंत्री जी जैसा उनकी भाई सेक्रेटरी उनका ऑफिस आ रहा था, तो जैसा उनका एक खुशियां थी, चलो अपना आज अपने देश के राजा को देखते हैं जी। जो का मेरी माँ राजा बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ, आप हम पढ़े लिखे तो थोड़े बहुत पढ़े हैं, हम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जी। जो बड़ा आदमी है भाई उम्र का 70-80 का गाँव का, तो वो राजा बोल रहे हैं। हाँ जी। तो भाई वे जब धीरे धीरे एक मन में आता गया मगर कब आओगे कब आओगे कब आओगे, तो मेरे ये ना एक दिल की वास्तव में एक उमा बढ़ता जा रहा था कि हम वे लोग हैं कि उनका ना जैसा कई बार रेल हुई दूर से देखिए गाड़ी जाती है, अरे ये प्रधानमंत्री वो जा रहा, या कहीं रेल में कहीं नंबर आ गया तो पीछे से देख रहे हैं, या कहीं या कहीं भीड़ में देख रहे हो, कभी आमने से बातचीत नहीं। हाँ ना, क्या जी क्या मतलब जी। मैंने कहा फिर वे पहले टाटा के यहाँ सर्वो के यहाँ हाँ क्या गए, फिर पास मतलब हमारे पास आ गए। तो मेरे साथ थे शशांक मिश्रा IAS जी और प्रिंस धवन जी। अच्छा, बाकी ये सब कुछ नॉर्मल थे हम, तो डेमो बताने के लिए थे, बाकी मैं बताने के लिए था जी ऐसे जी। तो जब ये प्रधानमंत्री जी बिल्कुल पास में आए तो मन की खुशी रुक नहीं रही थी। कुछ चीजें ना नहीं रुक कुछ चीजें प्राकृतिक नहीं रुक पाती जी। तो एक तो हल्के से उन्हें देख के आंखें नमसी हुई मतलब खुशी में। अच्छा, ये है प्रधानमंत्री मोदी। फिर अपनी भाषा में जी मैं उन्हें राम राम करी, तो भाई बात बचपन से राम राम करने का था जी। देखो कोई सा धर्म हो, मेरा धर्म में अपने धर्म के हिसाब से मैं ना राम राम करूँ। उन्होंने पूछा हाँ जी अरुण बताओ कैसे, उनको डैम करके बता जी कि आदरणीय भाई मैं इस तरह मतलब बिजली देता हूँ। फिर उन्हें वो डिस्प्ले लगी हुई थी तो उन्हें वहाँ दिखा व्हाट्सएप के थ्रू कि जो AI एजेंट है मतलब इस तरह करता है। तो फिर मोदी सर ने उन्हें एक क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ जैसा आप बिजली बेच रहे हो और उस आदमी ने आपकी 50 रुपए की बिजली ले ली और वो आपके 50 रुपए खा गया, क्या करोगे फिर? तो उसमें एक बड़ा सुंदर जवाब था जी, मगर जी वो पैसे नहीं खाना का। कहला क्यों नहीं खाना का? मगर जी वो जो AI है वो एक काम करता है जैसा ना वो जितने वो डिमांड कर रहा था, तो जैसा उसने मतलब 6 यूनिट की मांगी तो उसके जो उससे थोड़े बहुत मतलब पैसे अपने पर्स में रखने पड़ेंगे जी बटुए में। बिना अगर वॉलेट में पैसे नहीं होंगे तो वो ट्रांसफर ही नहीं होगी। हाँ, जैसे ना उसका अपने अकाउंट से उठा के अपने वॉलेट में रखनी चाहिए व्हाट्सएप में। तो वो जो AI जो जैसा वो बिजली मांगेगा उसे ऑर्डर मिल गया, उसने बिजली यूज करनी चालू कर दी, तो उसके वहां से वो मांग पहले वॉलेट से पैसा कटेगा फिर बिजली पहुंचेगी। नहीं, पैसे उसने पैसे उठा लिया, AI ने एजेंट ने उठा लिया, तो पैसे उठाते ही तुरंत उस पास मैसेज पहुंचेगा कि मैंने आपका इतना पैसा उठाया है जी, ये आपका बैलेंस इतना था अब इतना है, जैसे मतलब हमारे बैंकों का UPI का आता है जैसे UPI का आता है। अच्छा, वो तो फिर वो पैसे जब उसकी यूज हो जाएगी तो तब वो मेरा पैसा मेरे वॉलेट में डाल देगा। यानी कि एक AI बीच का एक माध्यम है मेरा और दूसरे का सामने वाले। तो आपकी दिनचर्या कैसी होती है? अब खेत और तकनीक के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं आप? अब तो इतना मन खुश है कि आपको बताऊं, मैं जाऊं तो मैं अपनी माँ को भी और पत्नी को भी कहूँ वह काम जल्दी जल्दी निपटा लो फिर मुझे आप बिजली देखनी। तो ये बोले कि इस टाइम जैसा घर पे है भाई टंकी है पानी की वो भरी गई, पशुओं के लिए खोदी है पानी की वो भरी गई। अच्छा, काम मतलब सबका बच्चे स्कूल चले गए, पत्नी स्कूल चले गए, प्राइवेट टीचर है, तो 9 बजे तक फ्री। फिर मैं खेत में बैठ के साहब मतलब अपने आप को एक ना फीलिंग लेके अपने आप को पता नहीं क्या क्या बनाता हूँ फिर मैं। तो कभी बिजनेसमैन, कभी कुछ, तो मैं पैसे एक ना उसको मैसेज करता हूँ बिजली भेज दे 1 बजे तक, क्योंकि 2 बजे बच्चे आने चलो जा बस। फिर दिन के कभी 150 रुपये, कभी 170 रुपये, कभी मतलब जितनी बिजली उतना पैसा। तो परिवार का क्या अब माहौल है? माहौल खुश है। अब तो मैंने अब तो कहते हैं हो रहा है भाई बल्ब बंद कर दे वो खमका चल रहा। कहला पापा कर दूंगा कि बिजली का बिल आ रहा। तो समाज और आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही जब आप AI समिट से वापस आए? अच्छा यार, यही पहले तो जिसे पता था जो मतलब कॉलेज या स्कूल जा रहा तो या जो मतलब न्यूज वगैरह देखा तो उसे पता था कि AI समिट है। जो से मतलब जिन्हें स्कूल छोड़ चुके कभी या कभी पता ही नहीं है AI समिट कुछ हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने कह लगे कुछ ने तो कहा भाई जब मतलब मैं प्रधानमंत्री का साथ में फोटो आया, मैं फोटो दिखा
तो इन्होंने तो कहा अच्छा कल फोटो तो कोई लगा लो आज के टाइम में, ये भी एआई से बना ये भी आएगा। हाँ जी। कुछ ना कहा, अरे फेंक रहा लंबी लंबी, कोई कहेगा इसका तो दिमाग चल गया। पर मुझे खुशी हो फिर है ना, जैसा 4 आदमी बैठे मिल जाए मुझे, अब मुझे एक अंदर से एक अपने आप को ना एक अंदर एक टीचर, भाई वो टीचर मोहब्बत टीचर भी कह सकते हो जिसको ना, जहां मुझे 2 आदमी बैठे मिल गए, अब मुझे एक आदत से बन गई है उन लोगों को समझाने की। अरे सुनो भाई आजकल ये करो, अब मैं गाँव वालों को बताऊं कि ऐसी चीजें आ गई, मतलब भारत में अब हमारा देश अब इतना ऊंचे जा रहा है, जिसे ना एक पहले कहते हैं कि सपेरे वाला देश, अभी उस सपेरे के, अब सपेरे के उसमें पता क्या सांप ना हो गया, एआई है, एआई वाला सांप है इसमें। तो वो युग तो वो अब नया युग है, नया देश है मेरा देश। तो जैसा ना टेक्नोलॉजी देखी, जैसा आप इसमें डीआरडीओ देखी मैंने, और जैसा नेवी वाले को देखी, तो जो मतलब यह कि ज्यादा अंग्रेजी समझ में नहीं, पर उनके जो है ना एक शब्द हो भगवान तक, मतलब जैसा ना एक शब्द होगा वो महसूस करना, ना कि समझ पाना। जब आपने कोई इंग्लिश में वर्ड बोल रहा, 2 बात कर रही, तो ये समझ में आके ना आपके ना बताने की जो फीलिंग है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है कि भाई ये है। तो ऊर्जा न्याय अब राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होगा? हाँ, ये अब जैसा अभी है ना, अब तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अब ये भारत सरकार इसको दे रही है, अब इसे पूरे भारत में लागू हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, इसमें लोगों को जागरूक करना है, समझाना है। इससे किसान अतिरिक्त आय कमा सकेंगे? बिल्कुल जी। जैसा मैंने कहा भाई 2-4 को, तो वे मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे भाई हम भी सोलर लगवाओगे, या मेरे यहाँ सोलर लगवाओ, भाई मेरे यहाँ भी लगवा दे। अच्छा, इसमें इतना बेनिफिट है, जैसा लोगों के यहाँ गांव में जमीन पड़ी, जैसे हम बोलते हैं गोरे में, गांव से निकलते ही जो जमीन पड़ी रहती है गोरे में, किसी के प्लॉट खाली पड़े, किसी का कोई अनयूज जमीन है, या किसी का मतलब 2 संपत्ति वाला मतलब परिवार है, किसी का मतलब घेर खाली पड़ा, बाउंड्री हो रही, उसका काम नहीं, तो वो अब किसान तो अब उसमें सोलर लगवाएगा और बिजनेस करेगा, वो उसमें सोलर लगवा ले। जो लड़के हैं जिसकी जॉब नहीं लग रही या जॉब करना नहीं चाहते, तो वे लोग इस तरह बिजनेस चालू कर देंगे अपना अच्छे बड़े स्तर पर। और जिसमें कि मैं चाहूँ भगवान से प्रार्थना करूँ और गवर्नमेंट से करूँ कि जैसा लोन में या कुछ ऐसा योजना लाए कि उन्हें कम रेट में भाई सुविधा दी जाए, और उन पे मतलब भाई वे भी बिजनेस में आगे बढ़े। जी। तो सर आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज के युवाओं को और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं तो ये कहूँगा सबको, भाई हाथ जोड़ के, भाई मैं किसान हूँ, तो भाई आप भी इस योजना के तो लाभ उठाए, इसके बारे में समझे। और ये कोई फ्रॉड नहीं है, भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के द्वारा से चला एक मुहिम है, इसमें सबका सहयोग है, इसमें सब लिखे पढ़े इंजीनियर, सब एक पद अधिकारी है जो देश को मतलब हम जैसे लोगों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मैं तो कहूँ इसमें आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, जिसका गुंजाइश है वो अपना लगाओ, या नहीं है तो किसी भी योजना का भाई फायदा उठाए, मैं तो ये कहूँ भाई। और इसके साथ में आप भी किसान भाई बिजनेसमैन बन जाओ, ताकि हम भी कहते हैं भाई ये भाई बिजनेसमैन है, भाई किसान अब बिजनेसमैन हो गया भाई। ऊर्जा है, बिजली बच्चे हैं भाई हम, ऊर्जादाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसान को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता। हाँ, धन्यवाद सर, आपने ये साबित किया कि नवाचार के लिए बड़ी डिग्री नहीं बल्कि बड़ी सोच होनी चाहिए। हाँ, बस ये सोच होनी चाहिए। तो आप सच में अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बन गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।